इस वक्त बिहार इलेक्शन का ज़माना है। हर पार्टियां, हर आदमी बिहार के बारे में भी कहा जाता है कि बिहार का रिक्शा वाला जितना पॉलिटिकल समझ बूझ रखता है उतना कोई और नहीं रखता। अपनी बातें करने पे तैयार है सब। और कुछ मुसलमानों की लोग मुस्लिम लीडरान या जदयू, बीजेपी वगैरह के समर्थन जो मुस्लिम लीडरान हैं, अपने आप को स्कॉलर भी कहते हैं, वो महागठबंधन को इसलिए नकारते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जीतेगी नहीं, उसको वोट न दो। एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन लोगों ने मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं दी। सवाल ये नहीं है कि अहमियत दी या नहीं, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में आप जानते होंगे, जब से आरजेडी बनी है तब से अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में हैं और कोई न कोई बड़े ओहदे पर वो होते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने तारिक अनवर, शकील साहब, डॉक्टर शकील साहब, महबूब अली कैसर और सरफराज आलम को कई टर्म्स तक बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैं इनसे कहता रहा कि आप लोग मुसलमानों के कम से कम 35 से 40 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां मुसलमान बड़े तादाद में, काफ़ी तादाद में रहते हैं और बड़े वोटर हैं। उनका असर ये होता है कि उनके बिना वो सीट कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती। वैसे तो बताया जाता है 120 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान वर्चस्व हैं, प्रभावित करते हैं, मुतासिर करते हैं, वोट को हराने की सलाहियत रखते हैं, जिताने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 35-40 सीट पे ही और सिर्फ ये कहता रहा कि आप लोग कम से कम महीना 2 महीने में उन कंस्टिट्यूंसी में एक टर्म ज़रूर घूम जाया करें। ज़रूर नहीं एक ही जगह जाए, घूमा करें, ताकि आपका पर्सनल रिलेशन, आपके लीडरों का पर्सनल रिलेशन इलाके में बढ़ जाए। और यही नुमाइंदगी की बेहतरीन तरीक़ा होता है। लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे सका। अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी ने ये काम करने से रोका था? क्या कांग्रेस ने इनको कभी रोका है कि आप अपने इलाके में मत जाओ, आप अवामी राब्ते में रहोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप की पहचान होगी। आपको मिसाल बताता हूँ, किशनगंज से इसरारुल हक साहब ने 2 इलेक्शन निर्दलीय लड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा या आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार कांग्रेस ने उसके बाद मौलाना इसरारुल हक साहब को 2 बार इलाके का टिकट दिया, किशनगंज का टिकट दिया, अब वो लोकसभा जीत कर के आते रहे। ये अवामी लीडर की पहचान होती है, ये मेहनत का पहचान है, मेहनत का करिश्मा है। लेकिन इनको कौन समझाए? बहुत हुआ तो फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अरे पार्टी तो उसी को लीडर बनाएगी ना जो मजबूत लीडर होगा। आपको तो मौका दिया, पार्टी आपको मौका देती है, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं।
यही हाल है मुस्लिम लीडरों का, और मुस्लिम तंजीमों का भी वही हाल है। पॉकेट कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ नज़र आती है? मुस्लिम मजलिस मशावरत कहाँ है मार्केट में? आज जमा इस्लामी एक वक्त था कि हर जगह कारकुन होते थे, मेंबर कम होते थे, 2-3 होते थे, लेकिन कारकुन की तादाद बहुत होती थी। अहले हदीस की जमात, लेकिन ज़मीन पे कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी तंजीम है जो ज़मीन पर काम करती हो? हमने तो यहाँ तक देखा है कि जमात इस्लामी की मरकज़ी लीडरशिप, हेड ऑफ क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली का अबुल फजल में। लेकिन अबुल फजल में चलते फिरते लोगों से ये पूछ लें कि जमात इस्लामी का अमीर जमात कौन है, तो आवाम कहेगी मैं नहीं जानता। जब आपके हेड क्वार्टर के आसपास के लोग नहीं जानते हैं, तो बिहार और झारखंड और कर्नाटका के लोग कहाँ से जान पाएंगे आपके तंजीम के लीडर को? वही हाल है मजलिस मशावरत के पूछ लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में पूछ लीजिए कि लोगों से पूछे कि कहाँ पर इन लोग की ऑफिस है, तो वो बताएंगे कि नहीं जानता हूँ मैं। अरे भाई, आप आवाम के बीच में तो हों, आवामी खिदमत करना पड़ेगा, आवाम के बीच में जाने पड़ेगा, आवाम तभी आपको पहचानेगी और आपके करीब आएगी। यही लीडरशिप को उभरने का तरीक़ा है। साल भर में 5 साल में एक बार किसी स्टेज पर चले जाना, ये लीडरशिप की पहचान नहीं है। आप आइए, मार्केट में रहिए। हमने तो बहुत सारे लोगों की, कोई हाई कोर्ट का ये वकील बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, बस समझ रहा है कि हम लीडर हो गए। बहरहाल मेरा ये तनकीदी जायज़ा है, जो सच है वो बोल रहा हूँ। आज के डेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है मुसलमानों का जो मुसलमानों का लीडर कहलाए, कम्युनिटी लीडर कहलाए। आज तेजस्वी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नाम आता है, आपके साहनी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर इसलिए आता है कि वो कम्युनिटी लीडर बना हुआ है। चाहे उसकी सलाही कुछ भी हो, 2%, 3% वोट है, मल्लाह का वोट, लेकिन उसकी अहमियत है। अपने बलबूते पर मुकेश सहनी अपने बलबूते पर 15 सीट महागठबंधन से छीनने की सलाहियत रखता है, सिर्फ इसलिए कि वो कम्युनिटी, उसकी अपनी कम्युनिटी में उसकी पहचान है। भले ही वो जो कुछ करता हूँ, लेकिन आप तो वो मुकाम नहीं रखते हैं और आप कहते हैं कि हमको अहमियत नहीं दी जाती है। बहुत अहमियत दी जाएगी, लेकिन आप में ज़मीन पर आना होगा, आपके जनता के बीच में जाना होगा और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करवाना होगा, अपने आप को अहमियत दिलवाना होगा। बहरहाल ये बातें कह करके मैं ख़त्म करता हूँ और आपसे एक गुजारिश भी करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ और फिर कमेंट करें कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ और क्या क्या बात करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय भारत।